जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दशहरे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से दशहरा मनाया होगा, मेला घूमे होंगे और खूब इंजॉय किया होगा, और साथ ही साथ रावण को भी जलाया होगा। तो रावण को तो हमने जला दिया, जो एक कल्पना रूपी रावण थी उस रावण को हम सब ने मिलकर जलाया। पर हमारे अंदर जो रावण छिपा बैठा है, अब उसको जलाने की बारी है। हम सब ने नवरात्रि की माँ दुर्गा की शक्ति हमारे अंदर आई, और उस शक्ति के साथ साथ हमारे अंदर अब राम को भी लाना होगा, यानी कि राम के चरित्र को लाना होगा, राम के विचारों को लाना होगा, श्री राम के विचारों को लाना होगा, और अपने अंतःकरण को अंदर से बाहर से हर तरह से राममय बनाना होगा। तब होगा हमारे रावण का अंत। यह दशहरा दो महत्वपूर्ण विषयों से याद किया जाता है। एक तो बुराई पर अच्छाई की जीत, रावण को राम के द्वारा मारा गया, और महिषासुर को माता भगवती यानी माँ पार्वती के द्वारा मारा गया। तो दो असुरों का अंत हुआ। तो इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में भी बहुत से असुर छिपे बैठे हैं। उसे फिर अहंकार कह लीजिए, लोभ कह लीजिए, मोह कह लीजिए, अनेक प्रकार के शत्रु रावण रूप में, महिषासुर रूप में हमारे अंदर समाहित हैं। उन सब को हमें बाहर निकालना है, उन सब पर भी विजय प्राप्त करनी है। रावण जलाना कोई एक दिन का काम नहीं है। पूरे वर्ष भर, प्रति क्षण, हर पल, हर समय हमें अपने अंदर छिपे रावण को, अपने अंदर छिपे महिषासुर वृत्ति को मारना है, और उससे खुद को बचाना है, और उसके प्रकोप से लोगों को भी बचाना है। जब भी हम अहंकार करते हैं, लोभ करते हैं, किसी से हमारी आसक्ति होती है, मोह होता है, तो हमारे साथ साथ बाकी लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें जब अपने अंदर ये सुधार करने का मौका मिलेगा, जब हम इसे सुधारेंगे, तो इससे दूसरों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा हमें अपने अंतःकरण में बैठे रावण को मारने के लिए करना पड़ेगा, अपने समाज के लिए करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपना सुधार संसार की सेवा है। यानी यदि हमने अपने स्वयं के अंतःकरण को सुधार लिया, स्वयं को सुधार लिया, तो यूँ समझिए कि समाज का एक व्यक्ति सुधर गया, तो समाज के सुधार में हमारा एक छोटा सा अंश लगा। तो इसी प्रकार से आप सभी को पूर्ण कोशिश करनी चाहिए कि इस समाज में जो आज सभी मनुष्य की वृत्तियों को रावण वृत्ति ने कब्जा कर रखा है, महिषासुर की वृत्तियों ने कब्जा कर रखा है, उन सब से बचने के लिए स्वयं को भी देव वृत्ति में लाना होगा, और साथ ही साथ हमें पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति को फैलाने में मदद करनी पड़ेगी। और उस विचार क्रांति के जरिए अनेक लोगों के मन मस्तिष्क पर जो रावण रूपी वृत्तियाँ जमी हुई हैं, और जो महिषासुर के अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, उनके राक्षसों की वृत्ति उन पर असर डाल रही है, उन सब को हमें ठीक करना है। उन सब के लिए हमें आगे आकर कार्य करना होगा, और ये कार्य होगा हम सब से ही। हम सब जब ठान लेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक राम अकेले ही रावण से लड़ने के लिए निकल पड़े, और जब राम निकले तो उनके साथ साथ पूरी सेना उनके साथ होली, और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई थी। ठीक उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब हम अकेले कदम बढ़ाते हैं तो हमारे पीछे पीछे स्वयं गुरुदेव चलने लगते हैं, और फिर एक पूरा काफिला तैयार हो जाता है। तो हमें इस समाज से प्रत्येक रावण को मारना होगा। एक रावण को जलाने से कुछ नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो रावण बैठा है, जो महिषासुर बैठा है, उन सब को ख़त्म करना पड़ेगा। और उन सब को ख़त्म करने के लिए जो हमारे अस्त्र और शस्त्र हैं, वो अस्त्र शस्त्र हैं पूज्य गुरुदेव की लिखी पुस्तक। पूज्य गुरुदेव के लिखे पुस्तकों के उपयोग से हम आज जो समाज में रावण और महिषासुर हैं, उनका वध कर सकते हैं, उनको सही मार्ग पर ला सकते हैं, और उनका अंत भी कर सकते हैं। यदि कोई सही मार्ग पर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ईश्वर उसका अंत करने के लिए एक नया स्वरूप धारण कर कर आ जाते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से अधर्म का अंत होता है, फिर चाहे वो किसी प्रकार से हो, चाहे वो साधारण तरीके से हो जाए, या फिर किसी देवता को मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आना पड़े, लेकिन अधर्म का अंत होता है। तो आज से ही लग जाइए। ये मत सोचिए कि एक रावण का दहन हो गया, हमने एक कल्पना रूपी रावण को जला दिया, तो
अब से सभी रावण समाप्त हो गए। अभी भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे पूरे विश्व में बहुत से रावण और बहुत से महिषासुर हैं। उन सब को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे पूज्य गुरुदेव स्वयं सब कुछ संभाल लेंगे। तो इस विजयदशमी एक छोटा सा संदेश आप लोग को मुझे यही देना था। आप सब की विजयदशमी बहुत मंगलमय हुई होगी और आपकी नवरात्रि साधना भी बहुत मंगलमय हुई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से अपना अनुष्ठान पूरा किए होंगे और उस अनुष्ठान से आपको लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।